हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं पूरे 2 दिन के बाद वीडियो डाल रही हूँ। आपको पता चल गया होगा टाइटल और थंबनेल से मैं कहाँ की वीडियो डाल रही हूँ, लेकिन मैं आपको पूरा यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। सुबह सुबह यहाँ पे हम रेडी होके दीदी, मैं, मम्मी, पापा जा रहे हैं कहाँ पे, चलो साथ में आपको दिखाती हूँ। साइशा को बाय बोलते कितना बुरा लग रहा था। हमने सुकुदा जी को बुलाया था जोरतंग ट्रप ड्रॉप करने के लिए। हम नहीं लेके जा रहे हमारी गाड़ी, और हमेशा हम कहीं पे जाने से पहले यहाँ पे होता है कि दीदी को भी बैठना होता है साइड में, मुझे भी बैठना होता है साइड पे, लेकिन दीदी को बोला मैंने उस साइड पे जाने के लिए, तो देखो साइशा सैड हो रखी है। और यहाँ पे हम निकल गए जोरतंग के लिए। आपको मैं पूरा दिखाने वाली हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम पहुँच गए जोरतंग। जोरतंग से हमने टिकट कट किया था, और यहाँ पे लेकिन बहुत बुरा हुआ, पता है क्या, हमें मिला लास्ट सीट। लेकिन क्या करें, अब जल्दी जाना है तो एक गाड़ी तो इसी गाड़ी में चलने के लिए सोचा हमने तो, लेकिन बहुत अच्छा लगा इस गाड़ी में। पता है क्यों, इतना स्मूथ थे, ड्राइवर अंकल भी बहुत अच्छे थे। तो हम हंस हंस के इतना खुश। दीदी क्या दिखा रही है पता है, सुपारी खा रही थी वो, और वही दिखा रही है वो। और यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा था, सब हंस हंस के चल रहे थे। लेकिन लास्ट सीट भी हो ना, लेकिन कंफर्टेबल हो तो बहुत मज़ा आता है। लेकिन अब फाइनली पहुँच गए थे दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग में सुबह सुबह इतना ज़्यादा अच्छा धूप था ना। वैसे दार्जिलिंग हमेशा ठंडा रहता है, लेकिन आज इतना ज़्यादा गर्मी गर्मी नहीं, अच्छा धूप था। और ऐसे हम चल रहे थे, हमें ख़रीदना था कुछ कुछ, क्योंकि हम हमेशा गाड़ी पे खाते खाते चलते। तो दीदी ने यहाँ पे ख़रीदा चटर मटर, और मैंने ख़रीदा केक्स वगैरह। और यहाँ हम खा रहे थे चाय, क्योंकि थोड़ा ठंडा फील हो रहा था ना। तो हमने पिया गरम गरम चाय, और गरम गरम के चाय के साथ हमने खाया सेल रोटी। यहाँ पे 2 आंटी ना थोड़ा 60-65 की एज की थी, तो दोनों इतना मिलके गरम गरम सेल रोटी और चाय बेच रही थी। यार देखो, जॉब की कोई नीड नहीं होती, पता है, जॉब क्रिएट कर सकते हैं कभी भी लाइफ में। ये इतने ओल्ड होके भी इतना मतलब सेल्फ होता है ना, इंडिपेंडेंट दोनों। तो हमने यहाँ पे सेल रोटी खाया, एक का 12 रुपीज़ था, देखो एक फ़न के था। और यहाँ पे हम खाते खाते एक गाड़ी रिज़र्व किया हमने दार्जिलिंग से, और वो अराउंड 1000 लेते हैं बॉर्डर तक जाने के लिए। हम प्लेन एरिया नेपाल नहीं जा रही, हम पहाड़ वाला नेपाल जा रहे। तो चलो आपको मैं दिखाती हूँ कैसा वाला क्या क्या होता है। तो खाते खाते व्यूज़ देखते देखते हम यहाँ पे चल रहे थे, और यहाँ पे हमने देखा इतना ज़्यादा सुंदर व्यूज़। सब मैं पहली बार लाइफ में इस रास्ते से आई थी, और बाकी लोग तो आए थे। लेकिन यहाँ पे देखो टूरिस्ट स्पॉट वगैरह, लेकिन ये टूरिस्ट स्पॉट में कुछ नहीं है, अंदर सिर्फ ट्रीज़ वगैरह है, जो ड्राइवर अंकल बोल रहे थे। और यहाँ पे लेकिन इतना ज़्यादा सुंदर ट्रीज़ वगैरह, व्यूज़ इतना ज़्यादा सुंदर था। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊँ क्या, यहाँ पे अंकल बोल रहे थे ये नाले से उस साइड में है नेपाल, और नाले के इस साइड है इंडिया। देखो सिर्फ एक नाला से ही डिवीज़न हो रखा है। यहाँ वहाँ के लोग सोते हैं नेपाल में, खाते हैं इंडिया में, ऐसे बोल रहे थे। देखो, और यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह क्यों है पता है, ये रास्ता जाता है मिरिक, बहुत ज़्यादा फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। हमारे घर में सारे जा चुके हैं, लेकिन मैं नहीं गई कभी भी। यहाँ पे फोटोशूट वीडियो शूट कर रहे थे, सारे टूरिस्ट वगैरह आए हुए थे। और हम यहीं से रास्ते से हम पहुँच गए थे यहाँ बॉर्डर। इसे यहाँ से अब हमें चल के रोड क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो वेलकम टू नेपाल। और यहाँ पे इतना ज़्यादा सुंदर प्यारा सा इतिहास की था। और यहाँ पे हमें अब नेपाल आ गए। नेपाल तो फॉरेन है ना, तो हम यहाँ पे कुछ कैश चेंज कर रहे थे, इंडिया का नेपाल का। और यहाँ पे एक्चुअली नेपाल का 100 वगैरह तो चल जाता है, लेकिन इंडिया का नेपाल में। लेकिन फिर हमने सोचा कि यहाँ का ही पैसे कैरी कर लेते हैं, वही ठीक है। और आधा तो हमने ट्रांजेक्शन कैरी कर लिया। यहाँ पे हमें चल के बॉर्डर क्रॉस कर लिया, और यहाँ पे हमने अब डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कैसे जाए, ठीक है। तो पापा ने यहाँ पे अरेंज कर लिया था, हम जाएंगे एक वैन में। तो मम्मी और दीदी का शॉपिंग कभी ख़त्म नहीं होता। कहीं छोटे से मार्केट में भी जाओ ना, तो दोनों का शॉपिंग शुरू हो जाता है। तो लेकिन हमने यहाँ पे अरेंज कर लिया एक वैन। तो हम यहाँ पे जा रहे, कितना नज़दीक था, 20 मिनट यहाँ से अब हमें पहुँचना पड़ेगा। इस मार्केट को बोलते हैं पशुपति, ठीक है। तो पशुपति यहाँ से नियरली अभी हमें जाना है फिक्कल। तो पशुपति से फिक्कल नियरली 20 मिनट्स का रास्ता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा टी गार्डन, और इतना ज़्यादा सुंदर व्यूज़ था। और थोड़ा ठंडा ठंडा ना इंक्रीज़ हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम पहाड़ में जा रहे थे। और हम फाइनली 20 मिनट्स के बाद पहुंच गए सेफली। मैं वैन में नियरली 5-6 साल बाद चढ़ी थी, इतना मज़ा आया। और यहाँ पे देखो इतना ज़्यादा सुंदर था। ये तो छोटा सा मार्केट है, और यहाँ पे कॉप और किटली का स्टैचू भी था साइड में। और यहाँ पे देखो मौसम बहुत अच्छा था और फेवरेबल भी था। और हम ऐसे चल के, और हमें खाना था कुछ, क्योंकि हमने सिर्फ चाय और रोटी खाया था, वो भी दार्जिलिंग में। और कम खाना खा के चले थे घर से। हमने सोचा तगड़ा वाला खाना खाते। और यहाँ पे छुरपी, और यहाँ पे अचार मिठाई वगैरह पूरा था। और फिर हमने सोचा था खाना खाएंगे, फिर मम्मी ने बोला नहीं खाना नहीं खाएंगे, कुछ खाते चलते। तो हमने बोला ठीक है, हम खाएंगे गरम गरम थुक्पा। तो हमने यहाँ पे बैग रखा, और बैग रखने से पहले हमने सोचा कि चाय तो पीनी है, क्योंकि अब ठंडा इंक्रीज़ हो रहा है। तो मम्मी ने बोला
चाय चाय मंगाओ पहले, तो हमने पिया चाय। इस चाय में ना थोड़ा सा मेथी ऐड किया हुआ था, इसीलिए थोड़ा कड़वा जैसा लग रहा था, लेकिन ठंडा में मेथी तो बहुत अच्छा ही है ना। तो हमने यहाँ पे चाय और गरम गरम थुप्पा, देखो कितना ज़्यादा टेस्टी था। एक एक बॉल हमने थुप्पा खाया, और लेकिन मम्मी ने इतना नहीं खाया, मम्मी को इतना पसंद नहीं आया, लेकिन हमें इतना ज़्यादा टेस्टी लगा ना। और मैंने तो स्पेशली मैंने और पापा ने पूरा बॉल थुप्पा का ख़त्म कर दिया था। अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है गाइस। और यहाँ मैं ऐसे खा रही थी ना कि मैं 10 दिन की भूखी हूँ। इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था कि मैं खाते जा रही हूँ। और सूप भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और यहाँ पे हम सारे खा रहे थे। और यहाँ के जो अचार है ना, वो अभी भी मुझे मिस कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे हमने खरीदा छुरपी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है छुरपी। और यहाँ पे पता है ये लोग भी सिक्किम, इनका जो सिस्टर्स वगैरह थे सिक्किम में थे, ऐसे कनेक्शन मिलते रहते। और यहाँ पे आंटी पता नहीं क्या बना रही थी, और यहाँ पे चावल का हमें आके टेस्ट करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाया। फिर हम निकल गए। अभी हमें जाना है फिदिम, और फिकल से फिदिम का रास्ता होता है नियरली 4 घंटा 5 घंटा आप मान के चलो, लेकिन 4.5 घंटा एग्जैक्टली होता है अगर अच्छे से हम जा पाए। और यहाँ पे देख सकते हो छुरपी, और यहाँ पे पूरा मिठाई वगैरह है। हमें वेट करना पड़ा गाड़ी के लिए, और लेकिन वहाँ पे एक भैया थे यहाँ पे ब्लैक जैकेट में, उन्होंने सारा अरेंज कर दिया। और हमें फिर से इतना बुरा लगा, बैक सीट मिल गया गाइस। लेकिन कोई बात नहीं, अभी बहुत मुश्किल से एक गाड़ी मिला, उसे भी अब नहीं छोड़ सकते थे, इसीलिए हमने उसी बैक सीट में हम चढ़ गए। पता नहीं आज क्या हो रहा है कि बैक सीट मिल रही थी। लेकिन यहाँ के लोग पता है क्या, इसको ये नॉर्मल से बुलेरो था, 1 सीट 2 सीट 3 सीट में डालते हैं, ठीक है हमारे यहाँ। लेकिन वहाँ पे पीछे होता है ना जहाँ बैग वगैरह रखते हैं, वहाँ पे भी छोटा छोटा स्टूल रखा था। वहाँ पे देखो अंकल आंटी बैठे हमारे पीछे। और यहाँ पे हम ऐसे खाते छुरपी खाते खाते चल रहे थे। लेकिन ठंडा बढ़ रहा था, इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था फैमिली के साथ ऐसे चलने में। वैकेशन इतना ज़्यादा अच्छा मज़ा आ रहा था, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और यहाँ पे व्यूज़ देखो, पापा दिखा रहे थे, ये ना रिवर है माई खोला, हम यहाँ पे प्रे करते हैं। और हमने यहाँ पे स्टॉप किया वॉशरूम के लिए, और कुछ चाय पानी के नाश्ता के लिए। और हमने कुछ नहीं पिया, और बस हम वॉशरूम गए। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कैसा वाला व्यूज़ है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। यहाँ पे देखो स्टूल छोटा छोटा रखा है ना, ऐसा स्टूल रखा है गाड़ी के पीछे। देखो रास्ता बहुत लंबा है। फिर से हम चढ़ गए अपने पीछे सीट में। पापा ने यहाँ पे खरीदा कुरकुरे और यहाँ पे नूडल्स। ये सिक्किम में नहीं मिलता, ये अलग साइड, लेकिन टेस्ट सिमिलर था, नॉर्मल कुरकुरे जैसे ही, करेंट जैसे। और हमने खाते खाते, क्योंकि हम हमेशा भी कभी भी कहीं पे भी जाते हैं ना गाइस, हम नॉर्मली इतना ज़्यादा खाते हैं, और खाते खाते चलते चटपटे वगैरह। और मेरा नोज़ रनिंग हो रहा था ठंड से, मेरा नोज़ हमेशा इतना ज़्यादा ठंड रहता है ना। तो दीदी यहाँ पे देखो, एक्चुअली मैं साइड पे बैठी थी, पापा का नी पेन हो रहा था, तो फिर पापा ने बोला मैं साइड में बैठता हूँ, तो फिर से पापा बैठ गए साइड पे। और पापा देखो कितना भी यार हंस रहे थे। मैंने बोला हाय कर दो हाय, और फिर मम्मी को मैंने बोला मम्मी हाय कर दो। मम्मी का अलग ही होता है स्वैग। और यहाँ पे देखो हम इतने मज़े कर रहे थे, और यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड पड़ रहा था, लेकिन इतना अच्छा लग रहा था ना, हंसते हंसते फैमिली के साथ। और यहाँ पे हम इतना ज़्यादा, और यहाँ पे 2 आंटी यहाँ पे है ना, ये दोनों ये लड़ाई कर रहे थे, पूरे रास्ते लड़ाई करके आ गए। और ये है पुष्टकारी, नेपाल में मिलता है, हमारे यहाँ तो नहीं मिलता। और ये इतना ज़्यादा बहुत मुश्किल होता है तोड़ना, हार्ड होता है पत्थर की तरह, लेकिन टेस्टी बहुत होता है ना। और मैं सबको दे रही थी, इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। और अगर आप नेपाल गए और पुष्टकारी नहीं टेस्ट किया तो कोई फ़ायदा नहीं होता गाइस। अगर आप कभी भी नेपाल गए तो पुष्टकारी ज़रूर टेस्ट करना। और यहाँ पे देखो व्यूज़, अभी नियरली 2 बजे हम चले थे, और हम हाई अल्टीट्यूड पे जा रहे थे ना। यहाँ पे देखो फॉग हो रहा है, रास्ता कुछ अच्छे से ही नहीं दिख रहा था, ऐसा वाला हो रहा था, पूरा ढक गया था, ठंडा पड़ रही थी। और सनसेट थोड़ा ऊपर जाके खुला, और यहाँ पे सनसेट दिखने लगा, तो मुझे इतना अच्छा लगा ना सनसेट। और थोड़ा खुल के और ऊपर गए तो एक्चुअली और ठंडा होना चाहिए ना, लेकिन और ज़्यादा खुल गया था, मतलब ओपन हो गया था। और यहाँ पे देखो सनसेट और व्यूज़, यहाँ पे देखो ना कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे हम सोच रहे कब पहुँचेंगे, हम कितना देर लगेगा, हमें कुछ नहीं पता। ये सारे हमारा फर्स्ट टाइम था इस रास्ते में। और फिर यहाँ पे पापा मम्मी आगे चल गए, क्योंकि आगे वाले लोग उतर गए थे। और यहाँ पे देखो मैं बैठ गई थी साइड में, और मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था गाइस। मुझे ना ट्रैवलिंग करना मेरा फेवरेट, कैसी भी लास्ट सीट पे बिठाओ फर्स्ट सीट पे बिठाओ, मुझे बहुत पसंद, मैं चली जाऊँगी ऐसा वाला होता है। तो यहाँ पे दीदी और मैं ही रह गए थे लास्ट सीट में। फिर हमने बुलाया अंकल आंटी जो पीछे बैठे थे ना, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फिर हमने बोला कि आप आ जाइए हमारे साथ करके। और यहाँ पे मैं हाथ निकाल रही हूँ बाहर, मेरा हाथ ना जम रहा था इतना, और घर वगैरह इतना ज़्यादा सुंदर था। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें पहुँचना है, ये है फिदिम बाज़ार डिस्ट्रिक्ट है ये पूरा, ठीक है।
तो यहाँ पे आते-आते हमारा जैसे हमने देखा ना, ये पूरा दुकानें वगैरह बंद हुआ था, मतलब 1-2 ही खुला था, अब दुकानें वगैरह पूरा बंद था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये है बाज़ार और इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना, लेकिन अभी नाइट में तो सारा बंद है तो इतना ज़्यादा सुंदर नहीं लगेगा, लेकिन अगर डे में हम शूट करते ना तो बहुत मज़ेदार लगता था ये बाज़ार वगैरह। तो हमें होटल यहाँ पे अरेंज कर दिया गया था ड्राइवर अंकल ने, तो हम यहीं पे उतरे। नियरली देखो 6:05 हो गया था हमारा इंडियन टाइम, लेकिन नेपाल का टाइम हमारे टाइम से 15 मिनट आगे है। और यहाँ पे सुनसान पूरा रास्ता है और मेरा बॉडी इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग करते करते इतना ज़्यादा थक गए थे और हम चले गए थे यहाँ पे बैग वगैरह निकाल के। यहाँ पे हमारा बैग यहाँ पे फंस गया था, चेन भी और यहाँ पे हम गए, चेंज किया और हमने खाया खाना। लेकिन मुझे ये होटल पे खाना बिल्कुल टेस्टी नहीं लगा। मैंने सिर्फ 2-3 खाना खाया और पूरा खाना वेस्ट हो गया। पता है, मुझे खाना फेंकना बिल्कुल नहीं पसंद होता, मैं कभी खाना नहीं फेंकती लाइफ में, लेकिन यहाँ पे पूरा वेस्ट हो गया, इतना बुरा लगा। लेकिन गले से जा ही नहीं रहा था, मैं ज़बरदस्ती नहीं खा पाई। और उसके बाद फिर पापा मम्मी ने बोला कॉफ़ी खाओ, कॉफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि खाना नहीं खाया था। तो फिर कॉफ़ी मंगाया, ठीक है। लेकिन कॉफ़ी पी इतना बुरा, मैं लाइफ में ना कॉफ़ी का पाउच लेके ऐसे डाल दूँ सैशे, ठीक है, और उसके बाद गर्म पानी भी डाल दूँ ना तो वो टेस्टी रहेगा। तो लेकिन यहाँ पे पता नहीं अजीब सा था। और उसके बाद फिर मेरा तो अच्छा नहीं था। फिर मैंने दीदी का बोला कि दीदी का अच्छा होगा, लेकिन दीदी का भी नहीं था। मैं सबका कॉफ़ी टेस्ट कर रही थी वैसे, ठीक है। यहाँ पे आगे आगे वीडियो बहुत मज़ेदार आने वाले है गाइस, आप बहुत इंजॉय करने वाले हो। और आज के लिए इतने ही। अभी हम जा रहे डे 1 पाथीवारा माता की दर्शन करने। ये है डे 1 का वीडियो। तो आज के लिए इतने ही। अब रेगुलर वीडियो आएगा 5 बजे, ठीक है, मिस मत करना। बाय, गुड नाइट।